हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएसपीजी कॉलेज सिकंदराबाद। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है भारत पाकिस्तान सीमा समस्या। इससे पहले के जो टॉपिक था मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर कश्मीर समस्या और कश्मीर समस्या से जो विवाद उत्पन्न हुए उसके बारे में बताया था। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है हमारा वो उससे रिलेटेड है, भारत पाकिस्तान सीमा समस्या। क्योंकि जो समस्या हमारे अंदर जो देश के अंदर बन के आई है वो कश्मीर को लेकर ही है। तो हम देखेंगे जैसे कि अगर भारत का नक्शा हम देखते हैं, जो भारत का नक्शा मैं आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से हमारा भारत का नक्शा है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ये वाला एरिया है जिसको हम अब पीओके कहते हैं कि इस तरह से, और आपका इधर का जो ऊपर का एरिया है ये आपका वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया था, और इधर आपका आता है अक्साई चीन। और अब ये हमारा दो भागों में डिवाइड है। पहले जे.एंड.के पूरा था, पर अब दो भागों में हमारा विभाजित हो गया है लगभग ही। तो आपका ये है लद्दाख, और ये पूरा देखा जाए तो जे.एंड.के है, पर ऊपर यहाँ पर कश्मीर है, तो यहाँ ये जम्मू कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो क्षेत्र है वो गिलगिट है, यहाँ पर बल्टिस्तान। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारा विवाद है हमारा वो सिर्फ क्या इस लाइन को लेकर है। मतलब ये लाइन हमारी कब बनी, और जो चाइना से है वो इस लाइन को लेके है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे दूँ इसका, कि जैसे कि पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर अटैक किया था तो उसने कितनी जो वहाँ की जो क्षेत्रफल था उसको कितना उसने घेर लिया था। तो लगभग पाकिस्तान के पास जो क्षेत्रफल था वो था 78,114 वर्ग किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो इसके पास था जब इस टाइम इसने मतलब कश्मीर पर अटैक किया था और भारत ने इस समस्या को सुलझाया था। तो यहाँ के सैनिकों ने मतलब पाकिस्तान के सैनिकों को वापस खदेड़ दिया था। पर उसके बाद भी जब वहाँ पर युद्ध विराम लगा तो इतना क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत आ गया, जिसको वो पीओके कहता है। ठीक है, या पीओके तो हम कहते हैं, पर वो कहता है आज़ाद कश्मीर। भारत क्या कहता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किया गया कश्मीर। ओके स्टूडेंट्स, जिस टाइम ये मतलब अधिकृत कर लिया गया तो पाकिस्तान ने जो था कुछ हिस्सा इसका लगभग 1963 में और 1965 के बीच में लगभग इसको चीन को दे दिया। तो कितना हिस्सा दिया उसने, 5,180 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र उसको दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो चीन के पास जो क्षेत्र है इसमें से वो है 5,180 प्लस 3,755 वर्ग किलोमीटर, जो कि चाइना ने 1962 वॉर में जीत लिया था।
और जो इसने जो अपना जो क्षेत्र दिया था चीन को, वो दिया था 99 ईयर्स के लीज पर। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो क्षेत्र है वो सियाचिन के ऊपर कहलाता है। जो ये क्षेत्र आ रहा है ये सियाचिन के ऊपर का क्षेत्र है, जहाँ पर ये शक्सगाम वैली भी है। ठीक है, तो ये चाइना है और इधर पाकिस्तान है। ये आपका जो है पीओके है। इधर आपका पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। ओके, और ये लाइन जो हमारे पाकिस्तान और मतलब ये कश्मीर के बीच में खींची हुई है, इसको हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, और ये जो इधर की तरफ है ये कहलाती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसका ये क्षेत्र है अक्साई चीन, जो 1962 की वॉर में अधिकृत कर लिया था। मतलब जो हमारा विवाद है इस सीमा और इस सीमा को लेकर है। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने बता दिया कि क्षेत्र किसका किसके कितना पास है। और अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर का इतिहास जो है काफ़ी प्राचीन है। कश्मीर की संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। राजतंगरणी जो है, जो कल्हण द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, उसमें उसका उल्लेख किया गया है। और तथा जो नीलमत पुराण है उससे भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैसे जो राजतरंगिणी जो लिखी गई है कल्हण द्वारा, उसने भी जो सोर्स लिया है वो नीलमत पुराण से ही लिया है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो इसके अनुसार जो कश्मीर घाटी के स्थान पे पहले से एक विशाल जलयुक्त झील थी। मतलब वहाँ पर क्या थी, एक विशाल जलयुक्त झील थी। ठीक है, तो वो जलयुक्त झील जो थी, महर्षि कश्यप जो थे उन्होंने 12 मूल के पास पर्वत को काटकर, जो आजकल जो है कहलाता है बारामूला, पर्वत को काटकर जल राशि के निकास मार्ग विस्ता नदी में कर दिया। इससे झील का पानी नदी में जाने पर झील का तल वहाँ पर कुछ छोटी छोटी युक्त रमणीक घाटी में बदल गया। इसे कश्यप मार्ग वर्तमान में कश्मीर कहा गया। तो स्टूडेंट, ये तो हो गया इसकी पौराणिक कथा। और अगर हम देखें कि भूगर्भ जो शास्त्री हैं उनके अनुसार क्या है, तो भूगर्भ जो शास्त्री हैं वो कहते हैं कि भूगर्भ परिवर्तनों के कारण खादियानार बारामूला के पहाड़ जमीन में धंसने से झील का पानी भागकर बाहर निकलने पर कश्मीर घाटी अस्तित्व में आई थी। मतलब हम दोनों के विचारों को हमने देख लिया कि पौराणिक क्या कहता है और इसमें, और जो भूगोल शास्त्री हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। थोड़ा सा हम जो इस पर नज़र डालेंगे वो है फिर जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टी यहाँ पर रही हैं। तो जैसे हम देखेंगे, सबसे पहले हम मानते हैं यहाँ पे जैसे कि मौर्य वंश डायनेस्टी यहाँ पर थी, क्योंकि जो अशोक थे, जो उनके महान अशोक राजा थे, तो उन्होंने ही श्रीनगर का जो नाम दिया था। और फिर इनके बाद आता है आपका कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो एक शासक थे कनिष्क, उनके समय यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे का पता चलता है। ठीक है, तीसरा इसमें हम देखते हैं हिंदू वंश, जिसमें आपका जो है सुहादेव वगैरह आते हैं। फिर बाद में इसी क्रम में हमारा मुग़ल चलता है 1586 में। फिर मुग़ल जब कमज़ोर पड़ जाते हैं तो मुग़ल कमज़ोर पड़ने के बाद फिर अफ़गाने आते हैं। ठीक है, फिर अफ़गानों का शासक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो आए थे यहाँ पर 1751 में। ठीक है, जो शासक आया था उसका नाम क्या था, दुर्रानी शासक आया था जिस टाइम था। तो उन्होंने क्या किया था, वो इसको पूरी तरह से कवर कर लिया और इस पर अपना राज किया। उसके बाद हम बात करें तो फिर अगर देखें तो फिर आते हैं इसी क्रम में छठे उस पर सिख आ जाते हैं। जो सिख
एक तरह से देखा तो लास्ट शासक माने जाएंगे। तो रणजीत सिंह जो राजा रहे थे, उन्होंने इसको जीत लिया था, ठीक है। और 1819 में रणजीत सिंह ने इसको जीत लिया था, अफगानों को उन्होंने हरा दिया था, ठीक है। तो 1846 में एंग्लो सिख वार होती है, जिसमें क्या था, महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो लड़े थे। वो किसके थे? रणजीत सिंह के अधिपति ही थे वो भी, ठीक है। मतलब उन्हीं के, आप एक तरह से उसमें कह सकते हो, उनके सेनापति थे वो। पैदल मतलब एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे, बाद में सेनापति रहे, तो वो भी उनके अधिपति थे। बाद में वो अंग्रेज़ों से लड़े, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों से उनकी हार हो गई, ओके। और अंग्रेज़ों हार जाने के बाद अंग्रेज़ों ने उनसे एक संधि रखी। तो संधि के अंदर जो था, कश्मीर उनको 75 लाख रुपए देकर वापस खरीदना पड़ा, ओके स्टूडेंट्स। मतलब कश्मीर उन्हें वापस ऐसा ही नहीं मिला, संधि करने के बाद तब मिला, और उन्होंने 75 लाख रुपए देकर वह कश्मीर को दोबारा अपने अंदर किया। उस टाइम वैसे कश्मीर काफ़ी बड़ी रियासत हो गई थी। वैसे गुलाब सिंह राजा ने जो है, महाराज जो थे, इन्होंने काफ़ी क्षेत्र जीता भी, और कुछ अपना इस तरीके से ही जैसे अंग्रेज़ों से खरीद के लिया, ऐसे अपने अंदर कर लिया था। तो ये काफ़ी बड़ी रियासत हो चुकी थी। लास्ट यहाँ कर जो हैं, अगर आप देखोगे, लास्ट जो शासक माने जाते हैं, महाराजा माने जाते हैं, वो हैं महाराजा, ठीक है, महाराज हरि सिंह, जो सबसे लास्ट शासक हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में सब कुछ हुआ है, इन्हीं के कार्यकाल में कश्मीर का विलय हुआ है, ठीक है। जो भी डिसीजन लिया था इनके द्वारा ही लिया गया था। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कश्मीर विलय की। स्टूडेंट्स, कश्मीर विलय कैसे हुआ, ये हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा ना उसको बढ़ाते हुए थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि ये तो टॉपिक इतना लंबा है कि अगर इसके टॉपिक को अगर हम पढ़ाने बैठें और या मतलब इसको समझने बैठें, तो शायद मेरे ख्याल से इसके 8-10 वीडियो बन पाएंगे। पर इसको हम चाहेंगे ब्रीफली आपको, जिससे इसको नॉलेज भी मिल जाए कि अपना बस जितना आपको ज़रूरत है उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इतना ही इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ब्रीफ में बात करते हैं। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसी समय क्या था, कश्मीर का विलय भी हुआ, है ना, जैसे कि आप लोग ज्ञात हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और उसी समय भारत का बंटवारा भी हुआ। जैसे आपको पता है कि बंटवारा तभी हो गया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? 1947 को, ठीक है। और बंटवारा भी हुआ था हमारा देश का। तो उसमें किया गया था कि जिस टाइम पर अगर देखें तो 565 रियासतें थी उस टाइम पे टोटल। कुछ तो उस टाइम वो अंग्रेज़ों के अधीन थी, और कुछ जो राजा थे उस टाइम के उनके अधीन थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब उनसे ये कहा गया कि जब बंटवारा हुआ, उनसे ये कहा गया कि आप लोगों को किसी भी देश के अंदर अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान के अंदर मतलब विलय करना होगा, ठीक है। और अगर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है तो वह स्वतंत्र भी रह सकता है। तो ज़्यादातर जितनी भी रियासतें थी उनका क्या हुआ, वो सब विलय हो चुके हैं। पर उनका आधार क्या था? भौगोलिक स्थान, जो भौगोलिक आधार होना चाहिए था, जो आधार था उनका। तो उस आधार पर जो है कि वो लोग, जो रियासतें थी, वो एक दूसरे देश में मिल गई। जो बची थी वो थी 3, जिसमें जूनागढ़ थी, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जूनागढ़ और हैदराबाद को तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है भारत ने जीत लिया। फिर बात आती है जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर को जीतने का तो मकसद तो था ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग जो था, अलग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की बात हो गई थी राजा हरि सिंह द्वारा, है ना। और उन्होंने यही मन में विचार कर रखा था कि हम जो है कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में या एक देश के रूप में रहेंगे, ठीक है। इसी आधार पर उन्होंने पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, मतलब यथास्थिति के एग्रीमेंट के तहत एक समझौता भी कर लिया, और वही समझौता वो भारत से करने वाले थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब वो जब भारत से
समझौता करने वाले थे कि इसी समय क्या हुआ, इसी बीच में पाकिस्तान ने कबीलाई सैनिकों के रूप में कश्मीर पर अटैक कर दिया। ठीक, अब जब कश्मीर पर अटैक कर दिया, उसने एग्रीमेंट का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, और कश्मीर पर जो आवाजाही थी सामान की, जो मूलभूत उसकी सुविधाएं थी, वो सब उसने रोक दिया और वहाँ की भोली भाली जनता को खूब सताया, उन पर आक्रमण किया, बलात्कार किए, हत्याएं की, लूट की। यह सब देख राजा हरि सिंह बड़े विचलित हो गए और उन्होंने क्या किया, भारत से मदद मांगी। भारत ने भी उस समय यही कहा कि फिर आप हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, आप तो स्वतंत्र हैं और अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, तो इस हिसाब से तो कोई हमारा को राइट तो है नहीं, आपको कैसे कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको एग्रीमेंट करना होगा और हमारे में विलय होना होगा, तभी हम आपके लिए आपके साथ अपनी सैनिक सहायता भेज सकते हैं। तो इस वजह से महाराजा हरि सिंह ने एग्रीमेंट साइन किए और भारत को बोला कि आप ये मतलब कश्मीर आपके अंदर विलय हो जाएगा, इसलिए एग्रीमेंट कर दिए। ठीक है, अब जब एग्रीमेंट हो गया तो भारत ने क्या किया, भारत ने अपनी सेना कश्मीर की तरफ रवाना कर दी। ठीक है, स्टूडेंट्स, कश्मीर के अंदर जब सेना रवाना कर दी, अब इसके बाद वैसे ये अगर अभी काफ़ी लंबा टॉपिक इसने वाला है, मैं अभी चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको बाद में पढ़ाऊँ थोड़ा सा और, तो क्योंकि वो टॉपिक भी आपका जो मतलब नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो भी काफ़ी लंबी बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं फ़िलहाल भी आपको इतना ही बता रहा हूँ कि जब कि समझौता हो गया और भारत ने अपनी सेना कश्मीर पर रवाना कर दी। आज हम यहीं तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आगे की जो सारी इन्फॉर्मेशन है या जो भी बताना है आपको, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सब टॉपिक जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।